हर की पौड़ी उत्तराखंड में हरिद्वार में स्थित है। हर की पौड़ी का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एक ब्रह्मकुंड है जहाँ पर भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। हरिद्वार का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जब अमृत निकला था, अमृत कलश लेके मोहिनी जब अमृत बांट रही थी तो कुछ छींटें हरिद्वार में भी पड़ी थी। इसके अलावा और कई स्थानों पर छींटें पड़ी थी, जिसके कारण वहाँ हर 12 साल बाद कुंभ मनाया जाता है। हर की पौड़ी के जो घाट है, राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में बनाया था। हर की पौड़ी पर लोग स्नान करते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और जो स्वर्गवास हुए लोग हैं उनकी अस्थियों का प्रवाह करते हैं। हर की पौड़ी और हरिद्वार में गंगा पहाड़ी इलाके से निकलकर मैदानी इलाके में आ जाती है, जो आगे चलकर नीचे चली गंगा सागर में मिल जाती है। गंगा का खाली आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, इसका महत्व इसलिए भी है कि गंगा काफ़ी सारे इलाके को पानी देती है, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, बहुत सारा पानी। हर की पौड़ी पर रोज़ शाम को गंगा आरती होती है, जो कि विश्व भर में विख्यात है। हज़ारों तीर्थयात्री रोज़ संसार के अनेक कोनों से आके यहाँ स्नान करते हैं, पिंडदान करते हैं और शाम को दियों की आरती, गंगा आरती में शामिल होते हैं। शाम का दृश्य जो हरिद्वार का होता है एक बहुत ही मनमोहक और सुंदर दृश्य होता है। यहाँ एक खाली आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि ये यहाँ लोग मोक्ष पाने के लिए भी आते हैं। हरिद्वार के आसपास बहुत सारी जगह हैं जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या में विलीन होते हैं। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ से आगे चल के रास्ते में आते हैं। गौमुख, नीलकंठ, काफ़ी सारे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण जगह आती हैं। इसलिए हरिद्वार न केवल ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन बदकिस्मती से हरिद्वार को जिस तरीके से उत्थान होना चाहे था, डेवलपमेंट होना चाहे था, वो नहीं हो रहा। बहुत सारा कचरा, बहुत सारी गंदगी वहाँ मिलती है और घाटों पर कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। अधकच्चे ब्राह्मण, जिनको हिंदू शास्त्र का 10% भी ज्ञान नहीं है, वहाँ पितरों का पिंडदान करते हैं। पिंडदान एक ऐसा सनातन क्रिया है जिससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मैंने जब देखा कि घाट पर ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको एक मंत्र भी नहीं आता, वो भी सीधे साधे लोगों को बहला फुसला कर वहाँ पर पिंडदान करते हैं। इसमें ब्राह्मणों का भी काफ़ी रोल है। जो ब्राह्मण वहाँ पर है उनको देखना चाहे कि ब्राह्मण समाज, जिनका इसका ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, कर्मकांडों का ज्ञान होना चाहिए, वही यहाँ पर आके क्रियाकर्म करा दे। गवर्नमेंट का ये रोल है इसमें। जैसे काशी विश्वनाथ में एक कॉरिडोर बना है, इसी तरह हरिद्वार और हर की पौड़ी में एक कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और अननेसेसरली एनक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया जाए। साफ़ सफाई के साथ साथ यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए, खाली जानने वाले लोगों से ही लोग अपना कर्मकांड कराएं, नहीं तो ये कर्मकांड कराने से पितरों का कोई कल्याण नहीं होता है, खाली आने वाले लोगों के जेब कट जाते। अभी अभी कावड़ यात्रा ख़त्म हुई है। कावड़ यात्रा होती है जब सावन के महीने में लोग गंगोत्री से, नीलकंठ से, ऋषिकेश से और हरिद्वार से कावड़ होते हैं, बड़े बड़े बर्तन, कावड़ों में पानी लेकर उनको कंधों पर लेके अपने गाँव, महलों, शहरों में शिवलिंग पर शिव चतुर्दशी को डालते हैं। इसके साथ साथ यहाँ सफाई भी रखनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ इतना कूड़ा कचरा, अभी अभी पेपर में आया था कि 8000 टन कूड़ा कचरा गवर्नमेंट को ढोना पड़ा। हम जितने भी हिंदू सनातनी हैं, हमें श्रद्धा अगर है कि हमने कावड़ लाना है, भगवान शंकर पर जल चढ़ाना है, हमें साथ साथ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी कूड़ा हमने वहाँ फेंका वो उठा के हम एक बस्ते में डाल के जाके किसी जगह प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, ताकि
ये गंदगी न फैले। हमें जापान की तरफ देखना चाहे, जहाँ मेले भी लगते हैं, गैदरिंग्स भी होती है, लेकिन 1 ग्राम कूड़ा भी वो पीछे नहीं छोड़ते हैं, अपने साथ साथ लेते हैं। यही एक सच्ची आध्यात्मिक ज्ञान है, यही एक सच्ची तपस्या है। वरना गवर्नमेंट तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन गवर्नमेंट का एक दायित्व है कि वो हरिद्वार और हर की पौड़ी को काशी विश्वनाथ के पैटर्न पर या माता वैष्णो देवी के पैटर्न पर एक कॉरिडोर बना ले, जहाँ ये अननेसेसरली एजेंट्स, टाउट्स लोगों को फजूल में न लूट ले, और ना ही कर्मकांड जो होना चाहे ऐसा हो कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद।